सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं अनुज मिश्रा, हमारे संवाददाता जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से लाइव जुड़ रहे हैं। भावना किशोर हमारी संवाददाता जस्टिस वर्मा के घर के करीब ही मौजूद है। अमित कुमार हमारे संवाददाता, ये पूरा मामला कितना महत्वपूर्ण है, ये लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण स्तंभ, इसको लेकर इतना महत्वपूर्ण सवाल आज सामने है, तब देश की जनता क्या सोच रही है ये आपको बताएंगे अमित कुमार। लेकिन पहले आइए चले हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव के पास। गौरव, इस मामले में दी गई ये रिपोर्ट, ये पूछताछ और ये टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के पास भेज दी है ये रिपोर्ट, इसमें से जो इशारे मिल रहे हैं, क्या वो आने वाले दिनों में आपको लगता है निर्णायक मील का पत्थर साबित होंगे? बिल्कुल, देखिए मील का पत्थर साबित होंगे। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने पद पर रहते हुए उन्होंने इस बात की जो पूरी, अगर आप देखें 22 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेस रिलीज है, ये ऐतिहासिक तौर पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े हुए सारे वीडियो, सारी जो बातचीत दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हुई, जितनी भी इस मामले में ऑफिशियल रिपोर्ट जो हुई, सबको सार्वजनिक कर दिया गया। और ये पहली बार था कि इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भारत के उच्चतम न्यायालय की तरफ से अपनाते हुए सारी चीजें सार्वजनिक आम लोगों तक के लिए कर दी। हर कोई उस वीडियो को देख सकता था, रिपोर्ट पढ़ सकता था। और यही वजह है कि उस रिपोर्ट में जो जांच रिपोर्ट 3 जजों की थी, उसके आधार पर दोषी पाए जाने के बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने की बात भी कही थी, लेकिन उन्होंने इस पूरी जांच को सही न बताते हुए इस मामले में इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। और ये जो फिलहाल रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के पास है, और अब इसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हालांकि दर्शकों के लिए यहां बता देना जरूरी है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी है। या तो वो लोकसभा में पास नहीं हो सका, या फिर प्रक्रिया पूरी होने से पहले उस जज ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बार सरकार सभी लोगों को भरोसे में लेकर इस महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि यहां पर देश की टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और पूरा देश चाहता है कि कम से कम जुडिशरी में आई इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करके किनारे किया जा सके। और अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा। और जब पहली बार, बिल्कुल गौरव, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि देश में हर आदमी के, हर दर्शक के दिमाग में घूम रहा है। हर आदमी ये जानना चाहता है कि भाई इस देश की जो टॉप जुडिशियरी है उसमें एक सिटिंग जज के खिलाफ इतने ऐसे सबूत हैं जो कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये जज के बारे में जो कहा जा रहा है और जो जांच रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि ये सच है। लेकिन भाई एक बात आपसे, ये आरोप, उसके बावजूद उसके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, FIR तक दर्ज नहीं की गई। ये सब सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। एक सवाल मेरा ये भी कि क्या इस तरह के मामले में जब ये कहा जा रहा है कि चीजें इतने उभर कर सामने आ रही हैं और चीख चीख कर बता रही हैं, उसके बावजूद जस्टिस वर्मा को ये क्यों लगा होगा कि नहीं, मैं निरपराध हूं, निर्दोष हूं, ये कहकर वो अपनी ज्वाइनिंग ले ले? उन्होंने लगा ही नहीं होगा दिनेश, लगा नहीं होगा। जो 64 पन्नों की जांच रिपोर्ट है वो कहती है कि जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को एक तरीके से खारिज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके सारे दावे कैसे गलत पाए गए, हम अभी जो ऑपरेशन मिलॉर्ड आपको दिखा रहे हैं, इसमें हम एक एक करके आपको बताएंगे कि जस्टिस वर्मा के सारे दावे कैसे खारिज कर दिए गए और कैसे वो गलत साबित हुए, एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार जरा भावना किशोर के पास चलते हैं। भावना किशोर हमारी वो सहयोगी हैं, जब उस दिन आग लगी जस्टिस वर्मा के घर में और इस आउट हाउस में, तो सबसे पहले पहुंची रिपोर्टर्स में से एक थी। और उन्होंने क्या देखा, वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने उनसे क्या कहा था, भावना जरा एक बार बताइए, उसके बाद हम और बहुत बड़े खुलासे करेंगे। बिल्कुल रंजीत जी, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि यशवंत वर्मा के घर के पास हम मौजूद हैं। ये वही बाउंड्री वॉल आप देखिए किस लाल और हरे रंग की है। ठीक इसके पीछे वो आउट हाउस के जो जिक्र हो रहा है, यहीं पर वो रूम है जो सीक्रेट रूम की बात हो रही है, जहां पर आग लगी थी। और जब आग लगी 14 मार्च का वो रात था, होली का दिन था, 11:30 के आसपास फायर की टीम यहां पहुंचती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये
वीडियो जब जारी किया जाता है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। उसके बाद 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वीडियो जारी करती है। लेकिन 23 मार्च का वो दिन था जब पहली बार पब्लिक डोमेन में उन नोटों को देखा गया। यानी जब हम यहाँ पर पहुंचे थे यही इसी तरह से ये कूड़े का ढेर था और यहीं पर कई सारे 500 के छोटे छोटे नोट हमें बरामद हुए थे। जब हमने एनडीएमसी के कर्मचारियों से इस पर पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले भी 2-4 दिन पहले इस तरह के नोट बरामद हुए थे ठीक इसी जगह पर। यानी जब वीडियो वायरल होता है तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने साफ सफाई करने की कोशिश की, उस रूम से साफ सफाई करके वहां से सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की। क्योंकि नोट, अब ये देखिए, ये बाउंड्री वॉल है और इसके ठीक पीछे यहीं पर सारा जो कचरा है वो इकट्ठा होता है। यहीं पर वो नोट का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के नोट अंदर थे। क्योंकि जस्टिस ने इस बात को कहा था कि मेरी इस पूरे मैटर को लेकर मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर वो नोट वहां पर कैसे मौजूद है। उन्होंने कहा कि घर के पुराने जो सामान थे वो वहां पर रहा करते थे। आप ये देखिए, ठीक यही बाउंड्री वॉल है और इसके पीछे वो रूम है जहां पर उस रात ये घटना हुई थी। और उसके ठीक एक हफ्ते बाद यहाँ इसी कचरे के ढेर से कई सारे 500 के छोटे छोटे नोट बरामद हुए थे। और हमारे पास बाइट्स है उन एनडीएमसी कर्मचारियों का जिन्होंने ये बात कहा था कि हमें यहीं से वो नोट मिले थे और कई सारे छोटे छोटे 500 के नोट वहां पे बरामद किए गए थे। और हमारे पास तो भावना किशोर, भावना ये बता रही है कि भाई जो अंदर जले हुए नोट मिले जिसको कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देखा वो तो अपनी जगह है, और जो बड़े बड़े बैग में भरे हुए नोट्स वो तो थे ही, और जो कमरे के फर्श पर बिछाए गए नोटों की गड्डियां जो कि जल गई हो तो थी ही। लेकिन बहुत किस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ किया गया, कैसे जले हुए नोटों को ठिकाने लगाया गया, दिनेश आप सोचिए कि उसके कई दिन बाद तक वो जले हुए नोट, अधजले नोट वहां पर आसपास बाउंड्री वॉल के इर्द गिर्द वो मिल रहे थे लोगों को। मैं तो सोच रहा हूं कि वहां वो बेचारे जो एक दिन के रात का खाना उनको मिल जाए, हाँ। इसके लिए पूरे दिन धूप में पसीना बहाते हैं। उनको जब यूं नोट बिखरे हुए जले हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो भी मिलॉर्ड के घर के बाहर, उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि पूरे देश के दिमाग में क्या आ रहा है। अमित कुमार इस बारे में आपको जानकारी देंगे। देश इस बार बहुत गंभीर है। अमित कुमार इस बारे में आपको जानकारी देंगे। देश इस बार बहुत गंभीर है। ये जो जांच रिपोर्ट है उसके संदर्भ में आप अभी सुन रहे थे, गौरव ने बताया कि इस तरह की जांच होना ये अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है और देश इस मामले में इस बार कुछ निर्णायक चाहता है। अमित, आपकी बात हुई होगी न सिर्फ उन लोगों से जो सत्ता के गलियारों में हैं, उनसे भी जो सड़क पर आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या है इस बार इस मामले को लेकर लोगों के दिमाग में? देखिए, मुझे लगता है जब लोग सब तरफ से निराश होते हैं तो उम्मीद की किरण सिर्फ न्यायालय पे होती है और सवाल न्यायालय की पर उठ रही है, न्यायालय के जो जज हैं उस पर सवाल उठ रही है। तो ऐसे में सरकार इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से, सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी चीज क्या है कि विपक्ष का साथ भी उनको है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि विपक्ष भी उनके साथ होंगे और इसलिए सरकार जो महाभियोग लाने की प्रक्रिया है, राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन चाहिए जो हस्ताक्षर होता है और लोकसभा में करीब 100 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद उसे लाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो एक तरह से सरकार के अंदर शुरू हो चुकी है और सरकार इस बात को मन बना चुकी है कि महाभियोग, क्योंकि ये सवाल जो है वो सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं है बल्कि न्यायालय और उसकी पूरी निष्पक्षता, उनके कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहा है। और करप्शन, आप सोचिए कि जब जजों पर इस तरह के होते हैं और उस पर कार्रवाई होने में हफ्ता लग जाता है, आम लोगों पर जब किसी के पास कोई चोरी करता है या उसके पास पैसे पाए जाते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो सवाल पूरी व्यवस्था को लेकर है। ऐसे में बहुत जरूरी है चाहे न्यायालय हो कि अगर टॉप कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी ये बात हुई है तो ये लोगों को और भी परेशान करती है कि लोअर कोर्ट से चीजें होते होते उसको यह होता है कि अगर कहीं कोई समस्या होगी भी तो फिल्टर आउट हो जाएगी और आखिरकार सर्वोच्च अदालत से तो उसको न्याय ही मिलेगा। और ऐसे में अनुज, लोगों से जब आपकी बात हुई और आपने इस केस के संदर्भ में कभी जिक्र किया या पुराने केसेस जहां पर किसी जज के संदर्भ में कभी उंगली उठी है, लोग क्या कहते हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये वीडियो जब सामने आया उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो भूचाल उठा और सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार इतने पैसे जो हैं वो कहां से पहुंचे। जाहिर तौर पर जब जांच कमेटी गठित की गई, जांच कमेटी के सामने भी कई सारे सवाल थे। पहला सवाल ये था जो कि जस्टिस वर्मा और उनके करीबियों की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है। ऐसे में सवाल ये था कि क्या वाकई में इसमें कोई साजिश की गई है या जो नोट थे वो कहां से आए। इस वक्त हम उनकी तैयार की वो ठीक यही
तैयार की वो ठीक यहीं से की। सबसे पहले जांच कमेटी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची और ये देखा गया कि क्या यहाँ कोई साजिश की जा सकती है, क्या इतने सारे नोट जो हैं वो यहाँ पर पहुंचाए जा सकते हैं, वो भी रातों रात। ऐसा संभव नहीं था क्योंकि ये पूरा इलाका जो है लुटियन है। जाहिर तौर पर न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बल्कि सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम है और जस्टिस महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अनुज, मतलब मेरे आपके घर में